जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग साझा करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु जी के सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। जब सत्संग को आप अंत तक सुनेंगे तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होगी। बीच में सत्संग सुनने से, संगत जी या छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते। कौन सी दृष्टि से गुरु जी हमें ब्लेस कर दे ये हम नहीं जानते हैं। मैं हर सत्संग में संगत जी सभी गुरु परिवार को एक ही शब्द बोलती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके कितने जन्मों के कष्ट काटेगा, कितने जन्मों के रोग मिटाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और सबसे बड़ी बात, आपको भक्ति के मार्ग पे लाएगा और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स दिलवाएगा। क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना तो उस समय साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं और ना जाने कौन सी दृष्टि से गुरु जी हमें ब्लेस कर दें, ये तो गुरु जी जाने। इसलिए मैं हर सत्संग में आप सभी से विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और संगत जी गुरु जी के अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नीलम आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम नीलम है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं गुरुजी के साथ संगत जी 21 दिसंबर 2022 को जुड़ी थी। संगत जी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जब गुरुजी ने अपने श्री चरणों से मुझे जोड़ा। मैं आपको बता दूं संगत जी कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटे संगत जी वो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ना मेरी सुनते हैं, ना मेरे से बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं दुखी अपने बच्चों से थी, क्योंकि संगत जी जैसे भी मैंने उन्हें पाला-पोसा और जैसे भी मैंने उनको बड़ा किया, वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे संस्कारों में कमी रह गई, जो उनको चीज़ें नहीं मैं समझा पाई। या कभी-कभी ये रहता है संगत जी कि शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था कि मेरे साथ ऐसा होना है। और वैसे भी संगत जी वो कहते हैं ना कि पुराने हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। संगत जी मेरे 2 बेटे थे, दोनों की शादी मैंने एक साथ ही करी थी और दोनों बहनें ही थी एक ही घर की। उसके बाद संगत जी शुरुआत में तो बहुत अच्छा चला, धीरे-धीरे संगत जी मेरे साथ थोड़ी बदतमीज़ी होनी शुरू हुई। मेरे बच्चों मेरे खिलाफ़ हो गए, मेरी बहुएँ मेरे खिलाफ़ हो गई और संगत जी ना मुझे दवाई के लिए पैसे देने, ना मुझे कुछ चाहिए हो उसके लिए पैसे देना, क्योंकि संगत जी मैं तो बच्चों पे ही डिपेंड थी। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं शायद ऐसा दिन भगवान कभी किसी को ना दुखाए और हो सकता है ये मेरे बुरे कर्म थे जो मेरे सामने आए। मैं किसी को दोष नहीं दूँगी। उसके बाद संगत जी एक समय ऐसा आया कि मेरे बच्चों ने मुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया। जब मुझे वृद्धाश्रम में डाला उस समय संगत जी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत बीमार थी मैं। संगत जी मैं बता दूँ मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ
और मेरे अंकल 2008 में ही गुरुजी के चरणों में चले गए थे। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को सँभाला, पढ़ाया, लिखाया, अच्छी नौकरी पे लगवाया और अच्छे घर में दोनों के रिश्ते एक साथ करे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाद मेरी लाइफ़ में इतनी बड़ी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे बच्चों ने धोखे से मेरा जो घर था अपने नाम करवाया, और संगत जी जो भी अंकल थोड़े बहुत पैसे छोड़ गए थे वो भी उन्होंने लिए, क्योंकि वो संगत जी कहावत किसी ने सही बनाई है कि मीठी छुरी बोल के और पीठ में भोंक देनी, तो वही मेरे साथ हुआ। संगत जी सब कुछ प्यार प्यार में उन्होंने सब कुछ मेरे पास से ले लिया। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तब उन्होंने मुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया। संगत जी मैं अब रोती रही, लेकिन उनमें से किसी ने मेरी नहीं सुनी। वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद संगत जी वो मुझे कभी लेने नहीं आए। उसके बाद संगत जी मेरे को शुगर बहुत ज़्यादा था, शुगर के साथ साथ मुझे थायराइड था और वो मेरा दिन प दिन बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से मैं बहुत बीमार रहती थी। जब मैं वृद्धाश्रम में आई संगत जी, तो उन्होंने सब कुछ पूछा मुझसे, क्यों तुम्हारे बेटे ने छोड़ दिया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं बहुत बीमार अवस्था में थी। और बेटे ने क्या वहाँ क्या कहा, क्या पैसे देके, किसको क्या खिला के मुझे वहाँ छोड़ के चला गया। उसके बाद संगत जी वृद्धाश्रम में रहती रही। आप सबको बताऊंगी कि वृद्धाश्रम में रहते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम वृद्धाश्रम में अच्छे तरीके से रहते, ठीक तरीके से रहते हैं, वो सब कहने वाली बात है। वृद्धाश्रम में रहते रहते संगत जी मुझे अब करीबन ये लगा लीजिए 2 ढाई 3 साल के आसपास हो रहा है। उसके बाद संगत जी वृद्धाश्रम वाले दवाई मुझे दे देते थे, मैं दवाई खा लेती थी, लेकिन उनको ये था कि कोई खांसी है, बुखार है, उसकी दवाई दे दी, लेकिन शुगर वगैरह ये सब कोई जांच नहीं होती थी। समझ नहीं आता था क्या करूं क्या नहीं करूं, बस दिन रात भगवान को याद करके और अपने इन कर्मों को कोसती रहती थी और अपने मन को ये कहती थी कि शायद मेरे संस्कारों में कुछ कमी रह गई है जो मेरे बच्चे ऐसे निकले। संगत जी उसके बाद वृद्धाश्रम में बहुत सारी वृद्ध माएँ रहती थी, मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जिस वृद्ध आश्रम में हम रहते थे, वहाँ से संगत जी उन्होंने कुछ वृद्ध माँओं को दूसरे वृद्धाश्रम में भेज दिया, क्योंकि ये छोटा वृद्धाश्रम था, तो इसमें जितनी भी माएँ रहती थी उनमें से आधी जो माएँ थीं वो दूसरे वृद्धाश्रम में भेज दी गई थी। संगत जी मेरे को भी वहाँ पे शिफ्ट किया गया, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, जब तक हमारे बुरे कर्म होते हैं तब तक ही हम भोगते हैं, लेकिन जब परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेता है ना, तो वो ऐसा हाथ आपका पकड़ता है कि ये समझ लीजिए कि आपके कर्म कटने का समय आ गया है। तो संगत जी शायद मेरा भी कर्म कटने का समय आ गया था, और इसलिए गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे दूसरे वृद्धाश्रम भेजा गया। संगत जी जब मेरे को दूसरे वृद्धाश्रम भेजा गया, तो वहाँ पे जैसे एंट्रेंस हम अंदर करते हैं, वहाँ पे गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, बहुत ही बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा और संगत जी सबसे पहले मैंने हाथ जोड़े। मैं नहीं जानती थी वहाँ गुरुजी कौन है कौन नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मैं नतमस्तक होकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। और फिर संगत जी हम लोगों को अंदर ले जाके हमारे, क्योंकि संगत जी एक एक रूम के अंदर 5-5 बेड लगे थे और 5-5 हम जो वृद्ध माएँ थी उसमें रहती थी। उसके बाद संगत जी हर एक कमरे में गुरुजी का एक छोटा स्वरूप वहाँ लगा ही लगा था, फ्रेम किया हुआ हर एक रूम में। उसके बाद संगत जी वहाँ पे रहते रहते मुझे 4-5 दिन हो गए, और 4-5 दिन बाद संगत जी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन हाँ, जहाँ मैं पहले रहती थी उससे कहीं ज़्यादा बेटर ये दूसरा वृद्धाश्रम था।
वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और संगत जी जब वहाँ के स्टाफ को पता चला कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तब मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। संगत जी जब मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया तो संगत जी वहाँ पे मेरा इलाज चला शुगर का और थायराइड का। वहाँ से फिर जब मेरे को डॉक्टर ने छुट्टी की तो मैं वापस से वृद्धाश्रम आई। तब संगत जी वहाँ पे ना सुबह गुरुजी का मंत्र जाप चलता था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था संगत जी कि मैं जब तक वो बजता था तब तक संगत जी मैं उसके साथ-साथ ओम नमः शिवाय ये चलाती थी। संगत जी उसके बाद कुछ दिन बाद गुरुजी की महासमाधि दिवस था 31 मई और हमें नहीं पता था कि इस दिन गुरुजी की महासमाधि दिवस होता है। और संगत जी उसके बाद वहाँ पे वृद्ध आश्रम में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे गुरुजी के लिए शांति पाठ चला और संगत जी जब हम वृद्ध माँओं को भी वहाँ बुलाया गया, हमने देखा वहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप था और बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे और बहुत शांति पाठ चल रहा था, बहुत वहाँ यज्ञ वगैरह हो रहे थे और संगत जी मैं बता नहीं सकती और मेरे को इतना अच्छा लगा और ऐसा अट्रैक्शंस हो रहा जैसे गुरुजी मुझे अपने से जोड़ रहे हैं, अपने से मुझे जोड़ते चले जा रहे हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात देखिए, कम से कम मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ पे करीबन 600 विधवाएँ थीं, मेरे को मिला के 600 के आस-पास। और संगत जी वहाँ का स्टाफ कहो या गुरुजी कहो, जैसी गुरुजी की इच्छा, संगत जी वहाँ के एक स्टाफ ने मुझे खड़ा किया और संगत जी गुरुजी के चरणों में माला चढ़वाई। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। नहीं बहुत सारी वृद्ध माएँ थी, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि वृद्ध माएँ गुरुजी के चरणों में फूल अर्पित करेंगी, तब संगत जी वहाँ का एक स्टाफ मेरे पास आता, जबकि मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था और हॉस्पिटल से मैं करीबन संगत जी 2-4 दिन पहले ही आई थी। और उसके बाद संगत जी वहाँ के स्टाफ ने मुझे उठाया और गुरुजी के चरणों में उन्होंने जैसे मुझे बताया उसी तरीके से मैंने माला अर्पित करी और हाथ जोड़े। और संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ मुझे ऐसे आकर्षित कर रही है कि मतलब जैसे एक चुम्बक होती है किसी लोहे को खींचती है, ऐसे। उसके बाद संगत जी मेरा बहुत मन हुआ मैं गुरुजी के बारे में जानूँ, गुरुजी कौन है कौन नहीं, ये मुझे पता चल गया था वहाँ के स्टाफ से कि गुरुजी हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग कम ही बोलते हैं। और संगत जी उस समय जब गुरुजी की महासमाधि थी तो बिल्कुल शोर शराबा बिल्कुल कुछ नहीं था, किसी से बातचीत नहीं करनी थी, शांत माहौल बना हुआ था। उसके बाद संगत जी जब पूजा पाठ ख़त्म हो गई तो वहाँ पे कड़ा प्रसाद का भोग दिया गया और लंगर करवाया गया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे अब बुरे कर्म ख़त्म होने का टाइम आ गया है। बीमारी से संगत जी मैं पीड़ित थी, बहुत ज़्यादा पीड़ित तो थी, लेकिन हाँ ये है गुरुजी की कृपा से मेरी दवाइयाँ प्रॉपर चलती रही और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरी हेल्थ इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे-धीरे कम होती चली गई। मुझे शुगर अब भी है, थायराइड अब भी है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद संगत जी हमारा काम क्या होता था वृद्ध माँओं का कि हम सुबह उठते थे और सुबह हमें ग्राउंड में ले जाया जाता था, हमें थोड़ी-सी योगा करवाई जाती थी। योगा करवाने के बाद संगत जी हमें नाश्ता दिया जाता था और नाश्ता देने के बाद जब हम कर लेते थे नाश्ता, उसके बाद हम पूरे दिन संगत जी वहाँ पे बैठ के कुछ भी करें या थोड़ा छोटा-मोटा हमें काम भी बताया जाता है कि कभी हमने कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, इस तरीके से हमें बताते थे और ऐसे संगत जी हमारा समय उस समय कट रहा था वृद्धाश्रम में। उसके बाद संगत जी समय बीतता चला गया और मेरा कनेक्शन कब गुरुजी से जुड़ गया, मुझे नहीं पता चला। जो ज़िंदगी मेरे बच्चों ने मुझे दी, उसके बाद जो ज़िंदगी मुझे उस वृद्ध
आश्रम में मिली जहाँ मेरा बेटा छोड़ के आया था, उसके बाद जो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ के दूसरी जगह मुझे आश्रम में भेजा, वहाँ मेरी ज़िंदगी संगत जी मैं बता नहीं सकती गुरुजी की कृपा से कि मुझे दूसरा घर मिला। उसके बाद संगत जी वहाँ एक मैडम थी जो कि स्टाफ की ही थी। अक्सर संगत जी मैं शाम को टहलने जाती थी और वो मैडम मुझे अक्सर वहीं रिसेप्शन पे बैठी हुई मिलती थी जो ये मेरा सत्संग लिख रही हैं, और अक्सर मैं उनसे जय गुरुजी करके बात करती थी और वो अक्सर मुझे उसका रिप्लाई देती थी और बहुत अच्छी हैं ये मैडम। उसके बाद मैंने इनसे धीरे धीरे गुरुजी के बारे में पूछना शुरू किया। एक एक दिन मैं एक एक चीज़ गुरुजी के बारे में पूछती थी। गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं संगत जी, और संगत जी शायद गुरुजी की यही कृपा थी। उसके बाद संगत जी वो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में बताती थी, गुरुजी के कल्याण के बारे में बताती थी, गुरुजी की महिमा के बारे में बताती थी। ऐसे संगत जी वो डेली कुछ ना कुछ मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी। मैं डेली ही उनसे गुरुजी के बारे में पूछती थी। इस तरीके से संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा। और संगत जी देखिए गुरुजी की कृपा देखिए, उसके बाद संगत जी एक दिन वृद्ध आश्रम में गुरुजी का सत्संग हुआ और संगत जी उस सत्संग में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने उस सत्संग को अटेंड किया और उस सत्संग में संगत जी गुरुजी महाराज ने साक्षात मुझे भोले बाबा के रूप में दर्शन दिए। मैं कैसे उस चीज़ को भूल जाऊं संगत जी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जब संगत जी मुझे उन मैम ने बताया कि गुरुजी महाराज महाशिव के अवतार हैं, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि आप चाहे मेरी सांसें अभी रोक दो लेकिन मुझे एक बार आप शिव रूप में दर्शन करा दो, सिर्फ एक बार। संगत जी सत्संग था वृद्ध माँ हमारे आश्रम में, तब संगत जी सबको बुलाया गया। वहाँ शब्द चले, गुरुबानी चली, बहुत शांति, बहुत मन को सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी मैं सिर्फ मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज आज मुझे सिर्फ आप अपने एक बार दर्शन करवा दो, सिर्फ एक बार। अपने मैंने सच्चे हृदय से अरदास करी थी और संगत जी गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन कराए। मैं बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी महाराज इतने दीन दयालु हैं। संगत जी पंडाल में गुरुजी का स्वरूप था, गद्दी सजी हुई थी, उसके आगे उन लोगों ने झरना दे रखा था और झरने में नाव थी, मतलब एक सजा रखा था। और संगत जी जब मैं गुरुजी के माथे टेकने गई, नमस्तक होने गई, तो संगत जी जैसी मेरी झरने के अंदर नज़र पड़ी तो वहाँ पे मुझे गुरुजी के स्वरूप में ही संगत जी भोले बाबा के दर्शन हुए। और संगत जी मेरी उस समय आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई और मैं एक पल को तो संगत जी सोचने की मेरी क्षमता ही ख़त्म हो गई। मैंने जब ऊपर नज़र उठा के देखी तो संगत जी गुरुजी महाराज थे और जब मैंने दोबारा नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। वो एक पल, एक झलक गुरुजी ने मुझे भोले बाबा की दिखाई, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद और कुछ समय कटा और गुरुजी से कनेक्शन मेरा मजबूत हुआ, होता ही चला गया, होता ही चला गया, बहुत होता चला गया और मंत्र जाप मैं दिन रात गुनगुनाने लगी। उसके बाद संगत जी ये जो मैडम हैं, इन्होंने मेरी सिफ़ारिश करी अंदर स्टाफ के बड़े अधिकारी से। और संगत जी मैंने जैसे बताया मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ, मैं टीचर रह चुकी हूँ स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। और उसके बाद संगत जी अंकल चले गए थे, बच्चे पाले पोसे, फिर नहीं स्कूल पढ़ा पाई मैं उम्र के हिसाब से, क्योंकि संगत जी मेरी उम्र 65 के आसपास है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो इस वजह से संगत जी मैंने स्कूल उस समय छोड़ दिया था। जब मेरी सिफ़ारिश गई तो गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे वहीं पे पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव काम मिला और वही मैं कर रही हूँ संगत जी। और उसके बाद संगत जी आदि वृद्ध माँओं को मुझे संभालने की भी ज़िम्मेदारी मिली और उन लोगों ने संगत जी मुझे इतना मान सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि एक टीचर हमारे घर में इस वृद्ध आश्रम में आई है तो उनका मान सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है, वहाँ के अधिकारियों ने कहा। और संगत जी ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ।
मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी की कृपा से अब मैं शबद गुरबानी सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। वृद्ध माएँ जो हैं, मेरी जैसी जो माएँ हैं, उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा का प्रबंध करवाती हूँ अधिकारियों से कह के। इधर मेरा भी इलाज अच्छा हो रहा है। मेरे को संगत जी दूसरा गुरुजी महाराज ने परिवार दिया, कोई नहीं कर सकता संगत जी। और जिसका भी ये वृद्धाश्रम है वो बहुत नेक दिल इंसान है, गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि जब आपके सगे संबंधी आपका साथ छोड़ देते हैं, उस समय गुरुजी महाराज आपका हाथ पकड़ते हैं। और गुरुजी ने ऐसा हाथ मेरा संगत जी पकड़ा कि आज मेरी ज़िंदगी की नाव गुरुजी ने पार लगा दी। एक टाइम संगत जी ऐसा था कि बाल पकड़ के कभी बहू धक्का देती थी, कभी बेटे देते थे। बस वो समय याद करती हूँ तो संगत जी बड़ा रोता है कि मैंने कहाँ कमी करी, किस चीज़ में कमी करी। लेकिन शायद गुरुजी को मेरे लिए कुछ और ही मंजूर था, शायद गुरुजी को कुछ और ही देना था। हमें दुःख कोई देता नहीं है संगत जी, हमारे कर्म हमें दुःख दिलवाते हैं। हम जैसे कर्म करके आते हैं उस कर्म को हमें भोगना होता है, वही कर्म हमें वापस मिलते हैं। और वही कर्म संगत जी मुझे वापस मिले। नहीं तो संगत जी ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता जैसा मेरे साथ हुआ। लेकिन गुरुजी ने वही मान सम्मान मुझे उस वृद्ध आश्रम में दिलवाया, वही परिवार दिलवाया। बहुत सी वृद्ध माएँ जो हैं मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत से स्टाफ मुझे बहुत मानता है, बहुत से अधिकारी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। संगत जी और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया। मैं पूरे दिन गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी के शब्द सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ, हर पल गुरुजी का सिमरन करती हूँ। संगत जी ये वाला सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और संगत जी फिर गुरुजी की कृपा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे सत्संग है संगत जी मेरे पास और रोज़ सत्संग होते भी हैं मेरी ज़िंदगी में। लेकिन संगत जी गुरुजी की जब तक आज्ञा नहीं होती तब तक सत्संग शेयर नहीं कर सकते। मुझे मौका मिला, बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तब मैंने मैडम से कह के अपना सत्संग लिखवाया कि मैडम आप ये सत्संग लिख दो, मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, मेरे से कोई भी भूल चूक ना हो जाए। और संगत जी देखिए मैंने सत्संग बोला और मैडम ने सत्संग लिखा, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। क्योंकि कहते हैं ना अपनी मर्ज़ी से आप कुछ नहीं कर सकते, जो करवाते हैं वो गुरुजी करवाते हैं, जो करते हैं वो भी गुरुजी करते हैं, जो देते हैं वो भी गुरुजी देते हैं, जो नहीं देते वो भी गुरुजी ही करते हैं। क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं वो गुरुजी जाने। संगत जी मेरी ज़िंदगी पूरी अब गुरुजी के चरणों में समर्पित हो गई। मैंने मोह माया सब छोड़ दी, बच्चे सब कुछ, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। मैं मेरे गुरुजी और मेरा वृद्धाश्रम, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश। गुरुजी की कृपा से जो ज़िंदगी का आज मैं आनंद ले रही हूँ उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जितना मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँ संगत जी उतना कम है। मेरी एक इच्छा और है संगत जी कि कभी मैं बड़े मंदिर जाऊं और मुझे विश्वास है कि गुरुजी महाराज बहुत जल्द मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे। और संगत जी जिस दिन मैं बड़े मंदिर जाऊं, मैं गुरुजी से बस यही कहती हूँ कि गुरुजी जब भी मैं बड़े मंदिर जाऊं उस समय मेरे प्राण आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाएं। उसके बाद संगत जी मैं दुनिया नहीं देखना चाहती। वो कहते हैं ना चारों तीर्थ धाम प्रभु आपके चरणों में। तो संगत जी चारों तीर्थ धाम तो मुझे बड़े मंदिर जाके ही मिल जाएंगे और कहीं जाने की इच्छा नहीं है। बस संगत जी यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो तीर्थ धाम करने के बाद वहीं मेरे प्राण छूट जाए और कुछ मैं गुरुजी से नहीं मांगती। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि मुझे एक नया घर बख्शा, एक नया परिवार बख्शा, एक नए समय के साथ चीज़ों को संभालने का भी गुरुजी ने अनुभव सिखाया। और क्या चाहिए संगत जी, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी महाराज।